हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पर। तो आज भाई आपका पेपर हो चुका 2024, ठीक है, सॉरी 2025, 24 फरवरी 2025। आज मैं हिंदी के पेपर का एनालिसिस कर पाऊंगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने गलत गए, वो आप खुद चेक करना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन की पेपर है ओरिजिनल पेपर, ठीक है। ये रहा ओरिजिनल पेपर है मेरे पास 2025 हिंदी 2025 का, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन आपसे, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आपसे 4 क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन क्या है? सरस्वती पत्रिका प्रेमचंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जयशंकर प्रसाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहले का जो आंसर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है? निर्मला किस विधा की रचना है? निर्मला जो है किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, उपन्यास विधा की है, जीवनी विधा की, आत्मकथा विधा की है। तो जो निर्मला है वो हमारी उपन्यास विधा की रचना है। नंबर 2, दूसरे का दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही है आपका, उपन्यास। उपन्यास दूसरे का, निर्मला किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। तीसरे का आपका सी सही है। पंचपात्र के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती। तो आपका जो है तीसरे का सी ऑप्शन सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तीसरे का सी ऑप्शन सही है, पद्मलाल पद्मलाल पुन्नालाल पुन्नालाल बख्शी। बख्शी, ठीक है, बख्शी बख्शी। अगला क्वेश्चन चौथे का क्या है? हिमालय की पुकार के रचनाकार कौन है? हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 भगवत शरण उपाध्याय, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 4 जयप्रकाश भारती। तो चौथे का आपका डी सही है, जयप्रकाश भारती। चौथे का क्या सही है आपका? डी, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती। अगला पांचवा क्या है? सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सेवा सदन के लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र। पांचवें का आपका सी सही है, पांचवें का सी सही है, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। छठा क्या आपसे? रीतिकाल के कवि हैं। अब इनमें 4 ऑप्शन है आपके, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतीराम। तो आपका छठे का वो डी सही है, मतीराम। मतीराम क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। तो छठे का डी सही है आपका, मतीराम। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? जो रीतिकाल के कवि हैं वो कौन है? मतीराम है, मतीराम है। सातवां क्या है? दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? देखो मैंने अपने वीडियो में बताया है, तार सप्तक से तो हर क्वेश्चन आता है, प्रथम तार सप्तक, दूसरा और तीसरा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो 1943 में हुआ था, 1951, 1959, 1979। तो आपका सातवें का दूसरा सही है, बी ऑप्शन, 1951। 1951। और तीसरा कब हुआ था? तीसरा जो आपका हुआ था वो हुआ था आपका 1959 में। प्रथम जो हुआ था आपका तार सप्तक का प्रकाशन वो 1943 में हुआ था, ठीक है। निहार के रचनाकार कौन है? निहार के रचनाकार जो है 8वें का आपका महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, सॉरी। तो निहार के रचनाकार है वो महादेव वर्मा है। 8वें का ए सही है आपका, 8वें का ए, 8वें का ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर है। नवे का क्या है? नौवां, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक किस कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? तो ये ली गई युग चरण से। किससे? युग चरण से। आपका बी सही है, नवे का बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, युग चरण से ली गई है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपका क्या है? 10वां क्वेश्चन आपका, छायावाद की मुख्य विशेषता है। युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता, यथार्थ चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। तो आपका 10वें का जो डी सही है, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। 11वें का आपका, करुण रस का स्थायी भाव है, रति, हास, शोक, निर्वेद। तो करुण रस में क्या होता है? शोक उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, शोक। इसका करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, ठीक है। 12वां आपसे क्या कह रहा है?
जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, यानी इसका परिभाषा कैसे बनेगी, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। आपको मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है ये। तो किसमें, इसका 12वें का 20 सही है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या है, सोरठा किस प्रकार का छंद है, सोरठा किस प्रकार का छंद है, अर्ध समात्रिक छंद है, सम्मात्रिक छंद है, विषमात्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा जो है वो अर्ध समात्रिक छंद है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। आपका ये ऑप्शन सही है। 14 14 14 क्वेश्चन जो है आपका, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्गुण निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, नी, गुण, नीर, निर। तो आपका 14वें का जो आपका डी ऑप्शन सही है, जो क्या है, निर, निर, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, निर्गुण में निर आपका उपसर्ग है, ठीक है। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में 15 का आपका नीलकमल में कौन सा समास है, तो आपका द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। तो नीलकमल में कर्मधारय समास है, कौन सा है, कर्मधारय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। नीलकमल में कौन सा कर्मधारय समास है। 16वां क्वेश्चन, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, देव नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, देव नदी का मैंने गंगा के कई एक होते हैं ना, तो यमुना का नहीं है, सरयू का नहीं है, गंगा का, सरस्वती का नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन गंगा, ठीक है, गंगा, गंगा आपका सी ऑप्शन सही है। और 18वें का, विकारी शब्द, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, विकारी पद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, विकारी पद 18वें का आपका डी सही है। विकारी पद जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें 19वें शब्द में अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं आपके, 19वां क्वेश्चन है। और कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है, 8 प्रकार के, हिंदी में 8 लिख लेना, ठीक है। मैंने 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है, आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा, तो आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें भाव वाच्य होगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, भाव वाच्य होगा, कौन सा, भाव वाच्य होगा, ये आपका हो गया, ठीक है। ये 20 के 20% ये रहे, और ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है। फिर आपसे जन्म जीवन परिचय किस किस के आप सभी याद करके गए होगे, ठीक है। जीवन परिचय भी सही आए हैं, किस किस के आए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, ठीक है। इसमें एक रचना भी पूछ रही है उसकी 5 नंबर, लेखक और कवियों में से सूरदास, महादेव वर्मा और मैथिली शरण गुप्त, इन 3 के पूछे गए हैं, ठीक है। और बाकी ठीक है, और कोरोना पे आया इस बार, ठीक है, महाकुंभ पे आने की संभावना थी लेकिन आया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया, कोरोना पर तो आया कम से कम, ठीक है, महाकुंभ पर नहीं आया, कोरोना पे आया, ठीक। हाँ, और ये है आपका पेपर, ठीक है। और वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना। और मिलते हैं गणित के पेपर के साथ, हाई स्कूल का गणित का पेपर 1 मार्च और 3 मार्च को इंटर का बायोलॉजी का पेपर, सबकी तैयारी के साथ मिलते हैं इसी चैनल पे दोबारा से वीडियो के साथ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।